आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 23। नारद जी बोले, हे राधे, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते हैं। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक सम्मान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख से कान और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकती। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। उसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन कर देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे भी विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वश सहित भक्ति को पाता है। मणिगिरी बोला, हे द्विज विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारों से धर्म पत्नी के साथ मैं रहता था। धनाढ्य, पवित्र, आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्मों का त्याग किया, दूसरी की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधु ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझे दुरात्मा का नित्य जीव का वध कर जीव निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझे पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह में आप इस घोर वन में आए हैं। महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद के कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से तीव्र दरिद्रता क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव का प्राप्त कर सके। यथा सुख विचरु। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए हो। तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता को दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना।
उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनद, मणिग्रीव पुरुषोत्तम, मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इगुंदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में एक मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा है, तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाता जाए तो क्या कहना। वेदों में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान को 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृच्छ, चंद्रायन आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला का बराबरी नहीं कर सकते हैं। वेद का प्रतिष्ठित पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट पर सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतीत पात पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतीत पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स्य, यह अत्यंत गुप्त व्रत है जिसे किसी के कहने लायक नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बाचपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा पूर्वक फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुरु चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाने को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम में उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करने प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार करके फिर अपने आश्रम को चले गए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति से तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वो दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य और इंगुदी के तेल से दीपदान करने लगे। इस प्रकार दीपदान करते समय दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी हो गए। वहाँ होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारतखंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा से तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय वह चंद्रकला नाम से जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म में यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत का दीवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहाँ है, इससे कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रभाव के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रभाव से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए।